जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, जैसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होता जा रहा है, इसके असर इस धरती पर पड़ने लगे हैं। एक बहुत स्पष्ट पिक्चर हमारे सामने है, जिसका आकलन मैं आपको आज के इस वीडियो में दे रहा हूं। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, भारत के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगर भारत के भविष्य के साथ जुड़ा है तो निश्चित तौर पर वो हमारे भविष्य के साथ भी जुड़ा है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। सनातनियों, भारत आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़े शीत युद्ध को लड़ने वाला है। शीत युद्ध मैंने क्यों कहा, इस बात की गंभीरता को समझ लीजिए। हालांकि शीत युद्ध आरंभ हो चुका है, लेकिन शीत युद्ध मैंने क्यों कहा, इस बात को समझिए। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका और रशिया के बीच में एक शीत युद्ध शुरू हुआ। उस समय रशिया यूएसएसआर था और अमेरिका की सारी जो चालें थी वो यूएसएसआर को तोड़ने की थी, और उसमें वो 1991 में जाकर कामयाब हो गया। यानी एक लंबा युद्ध था जो शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका उस समय पर यूएसएसआर को तोड़ने में कामयाब जरूर रहा। ये घटना इतिहास की वो घटना है जो हमें ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अमेरिका की युद्ध नीति क्या होती है अपने ताकतवर इंसान से लड़ने की। ऐसे में इस समय पर जो अमेरिका से कमजोर हैं, उनको वो सीधे सीधे धमका रहा है, और धमका करके उन्हें अपने पाले में कर रहा है, अपनी बात उनसे मनवा रहा है। लेकिन जो ताकतवर राष्ट्र हैं, जो उसके काम के नहीं हैं, उन्हें वो इकोनॉमिकल नीचे करके उन्हें दबाना चाहता है। इसमें रशिया को आप ले सकते हैं, यानी टैरिफ का डर दिखा करके उन देशों को भी वो अपने कंट्रोल में करना चाहता है। लेकिन एक देश ऐसा है जिसको नीचा दिखाना या जिसे कंट्रोल करना उसके बस की बात नहीं है, और वो देश है भारत। क्योंकि हमारी भारत की सभ्यता, हमारी संस्कृति की जड़ें, हमारे सनातन का विज्ञान वो इतना उन्नत है कि हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम है। हमने अपने इतिहास के अंदर ऐसी बहुत सारी क्रांतियां देखी हैं, लड़ाइयां देखी हैं, जिन सब से बाहर भारत बहुत आराम से निकल पाया है, क्योंकि हमारे सनातन के सिद्धांत इस प्रकृति के कण कण से वाकिफ हैं, और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किस परिस्थिति में किस तरह का दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। लेकिन ये लड़ाई 1900 में नहीं लड़ी जा रही, 1700 में नहीं लड़ी जा रही, ये लड़ाई 2025 में लड़ी जा रही है। ऐसे में 2025 के अंदर जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, इस लड़ाई का प्रारूप बिल्कुल अलग होगा। ऐसे में सनातनियों, अमेरिका इस समय पर भारत के विरुद्ध वो चाल चलेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों को मेरा ये दृष्टिकोण जो मैं रख रहा हूं ग्रहों के आधार पर आने वाले समय का, हो सकता है कुछ लोग इसे बीजेपी और कांग्रेस के नजरिए से देखें, लेकिन इसे राष्ट्र के नजरिए से देखिए, देश के हित के नजरिए से देखिए, तो आपको ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से समझ आएगी। यानी अमेरिका इस समय पर भारत को कमजोर करने के लिए हर तरीके से इकोनॉमिकल वो परिस्थिति पैदा करेगा जो भारत की अर्थव्यवस्था को नीचे लेकर जाए। उसके अतिरिक्त वो भारत के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार से खुश नहीं हैं, या सरकार के विरोध में हैं, या जिनकी विचारधारा वर्तमान सरकार से मेल नहीं खाती है। ऐसे लोगों को वो भारत के अंदर प्रमोट करने का काम करेगा। यानी उन्हें आर्थिक तौर पर सहायता दे, मॉरली सपोर्ट करे, उनके लिए संसाधनों की व्यवस्था करे, या ऐसा माहौल क्रिएट करे ताकि भारत के अंदर ही भारत विरोधी जो लोग हैं, जिनके अपने निजी हित के कारण से भी, उनकी आइडियोलॉजी के कारण से भी, और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण से भी, जो लोग वर्तमान की सरकार के खिलाफ हैं, उनको अपने तरीके से हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की वो कोशिश जरूर करेगा। ऐसे में एक आने वाले समय के अंदर पूरे भारत के अंदर
अशांति का माहौल जरूर क्रिएट किया जाएगा। और ये लड़ाई जो होती है शीत युद्ध की, ये इस तरह की होती है जिसमें आपको यदि पता है कि दुश्मन कौन है तो भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे लड़ तो रहा है लेकिन बंदूक उसने किसी और के कंधे पर रख करके चलाई है और निशाना कोई और है। ऐसे में आप चाह करके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो विपक्ष में होते हैं, उनका उद्देश्य विपक्ष में बैठना नहीं होता, उनका उद्देश्य होता है सत्ता में आना। और जो सत्ता पक्ष में होता है उसका उद्देश्य होता है लगातार सत्ता में बने रहना। ऐसे में राजनीतिक दलों की एक महत्वाकांक्षा होती है सत्ता, लेकिन दूसरे लोग होते हैं जो संगठन में होते हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि अपने संगठन को मजबूत करना। व्यापारी वर्ग की भी अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है कि जिस सरकार के साथ लाइजनिंग अच्छी है वही सरकार बनी रहे, और जनता भी चाहती है कि जो उनके हित के फैसले ले सरकार भी वही बनी रहे। ऐसे में विरोध और पक्ष के लोग हमेशा रहेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। ऐसे में जो सत्ता के विरुद्ध हैं उन्हें यदि हवा देने का काम किया जाए तो यहां पर शीत युद्ध को बहुत अच्छी तरह से लड़ा जा सकता है। ऐसे में जैसे ही शनि वक्री होंगे उसके पश्चात भारत के अंदर ऐसे लोग एक्टिव जरूर हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारा निजी हित ही सर्वोपरि है और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, चाहे फिर हमें कोई सी भी नीति क्यों ना अपनानी पड़े। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाल ही में एक यूट्यूबर की गिरफ्तारी हुई है जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रही थी। अब जब उस पूरे सिनेरियो को आप देखेंगे तो आपको एक बात पता लगेगी कि उसके पास से कोई बहुत बड़ा एविडेंस पकड़ में नहीं आया है, लेकिन उसे इस तरह से इस्तेमाल किया गया है ताकि भारत के अंदर से एक गैर मुस्लिम को टारगेट करके उससे ऐसी सूचना ली जा सके जो उनके काम की हो, और अगर वो पकड़ में भी आए तो ऐसा कोई सीधा सीधा सबूत ना मिले जो ये प्रूव करता हो कि उसके पाकिस्तान से डायरेक्टली कोई संबंध है या आतंकवादी गतिविधियों से कोई संबंध है। ये इस तरह की चाल होती है जिसमें जो गुनहगार पकड़ में आता है आप उसको सजा भी नहीं दिलवा सकते, क्योंकि आपके पास सबूतों का अभाव होता है और वो व्यक्ति गुनहगार भी है लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो क्या गुनाह करने जा रहा है, किसके हाथ की वो कठपुतली बन चुका है। ऐसे में आने वाले समय के अंदर ये जो शीत युद्ध है जो भारत के खिलाफ लड़ा जा रहा है, इसके पीछे सीधे सीधे अमेरिका खड़ा है और ये नीति, युद्ध नीति अब पूरी तरह से हमारे सामने आने वाली है और एक ऐसे स्वरूप को भारत के अंदर जन्म देगी जिसका मुकाबला करना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर होगा। और भारत के लोगों से ज्यादा ये चुनौती भारत के वर्तमान सरकार के अंदर जो मुखिया हैं उनके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। उससे भी ज्यादा ये न्यायिक व्यवस्था के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि न्याय अगर करें तो आखिर किस आधार पर करें, क्योंकि दिख रहा है दोषी कौन है लेकिन सबूतों का अभाव है। ऐसे में सनातनियों इस बात को समझिए कि 1 जून के बाद से जो परिस्थितियां बन रही हैं ये भारत के लिए बहुत अलग तरह की हैं और अमेरिका सीधे सीधे भारत के खिलाफ शीत युद्ध आरंभ कर चुका है और ये शीत युद्ध भारत के खिलाफ वो बहुत लंबा लड़ने वाला है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक या तो भारत बर्बाद ना हो जाए या भारत अमेरिका को बर्बाद ना कर दे। यानी ये वो एंडलेस लड़ाई है जिसमें दोनों में से किसी एक का हारना तय है। ऐसे में लड़ाई बहुत गंभीर है, चुनौतीपूर्ण है और इस लड़ाई के अंदर हमें केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना है कि अगर देश है तो हम हैं, देश है तो पार्टी है, देश है तो राजनीति है, देश है तो हमारी आज़ादी है, देश है तो सब कुछ है। इसीलिए वर्तमान समय के अंदर देश हित से बड़ा कोई हित हमारा होना ही नहीं चाहिए। अगर केवल ये एक बात हम भारत के 140 करोड़ लोगों ने समझ ली तो हम इस शीत युद्ध के अंदर विजयी जरूर होंगे। सनातनियों, ये वो मैंने आपको विशुद्ध आकलन दिया है
जो आने वाले समय के अंदर आपको घटित होता हुआ नजर आएगा, इसकी आप अगर भविष्यवाणी से तुलना करें तो भविष्य मालिका के अंदर जो कहा गया है, अब उस बात का असली जामा पहनाने का वक्त आरंभ हो चुका है। और जो युद्ध की बात भविष्य मालिका में कही गई है कि भारत के ऊपर कुछ देश मिलकर आक्रमण करेंगे, ये उन परिस्थितियों के आरंभ होने का समय शुरू हो चुका है। ऐसे में भारत के खिलाफ हथियार इस्लामिक कंट्रियों को बनाया जाएगा, उसके पीछे हाथ अमेरिका का होगा। भारत चाहकर के भी अमेरिका का डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुश्मन हमारा कोई और होगा और उसके पीछे ताकत किसी और की होगी। इसीलिए हमें इस शीत युद्ध की गहराई को समझना पड़ेगा और एक एक कदम बहुत फूंक कर उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं है जिसे हम इतने हल्के में ले लें। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मैंने आने वाले समय का ग्रहों के आधार पर जो एक सिनेरियो बन रहा है, जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, उसके आधार पर इसका रूप स्वरूप क्या होने वाला है, इसका एक ज्योतिषीय आकलन दिया है, जिसे आप भविष्य में अक्षर अक्षर सत्य होता हुआ पाएंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको मार्गदर्शन जरूर देगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।